वेलकम टू फोटान स्टडी सेंटर। फोटान स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स का शून्य से स्टार्ट करेंगे और पहले हम फिजिक्स की परिभाषा बताएंगे, यानी ये बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स का बेस है। इसके बारे में जानना सबसे पहले जरूरी है। तो सबसे पहले फिजिक्स है क्या, इसके बारे में जानेंगे कि फिजिक्स है क्या। हिंदी में इसको भौतिक विज्ञान बोलते हैं। यानी फिजिक्स की परिभाषा क्या होती है, ये जो है विज्ञान का एक पार्ट है। विज्ञान तीन प्रकार का होता है, एक भौतिक विज्ञान होता है, दूसरा जीव विज्ञान होता है और तीसरा जो होता है रसायन विज्ञान होता है। तो सबसे पहले हम इस पार्ट 1 में फिजिक्स के पार्ट 1 में हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स की परिभाषा। तो फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स की परिभाषा क्या है, ये जानते हैं। तो फिजिक्स बताया कि ये विज्ञान की शाखा होती है, यानी भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है, भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जाओं, द्रव्यों एवं प्रकृति के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उसे हम फिजिक्स कहते हैं, अर्थात भौतिक विज्ञान कहते हैं। अब इस पर चलते हैं। सबसे पहले फिजिक्स का स्टार्टिंग क्या है, तो सबसे पहले चलते हैं हम राशि के बारे में। इंग्लिश में इसको क्वांटिटी बोलते हैं। राशि क्या है कि जिसे कोई संख्यात्मक मान दिया जा सकता है, उसे हम राशि कहते हैं। एग्जाम्पल, किसी छात्र का गणित में प्राप्त अंक। जैसे कोई छात्र जो है गणित में मान लेते हैं कि 50 नंबर पाता है, तो यह 50 जो है उसका एक राशि हो गया। किसी व्यक्ति का मासिक वेतन, किसी देश की जो जनसंख्या है, ये राशि होती है। उसके बाद से राशि के बाद आता है एक भौतिक राशियां। भौतिक राशियां क्या है कि वे राशियां जिनको मापा या तौला जा सकता है, उसे हम भौतिक राशि कहते हैं। जैसे दूरी है, दूरी को हम माप सकते हैं। बल है, उसको हम मेजर कर सकते हैं। त्वरण है, इसको भी मेजर कर सकते हैं। द्रव्यमान है, उसको भी हम मेजर कर सकते हैं। ये जो है भौतिक राशि के अंतर्गत आता है। अब यहां पर चलते हैं कि भौतिक राशियां कितनी प्रकार की होती हैं। तो भौतिक राशियां यहाँ पर तमाम होती हैं, लेकिन एक साइंटिस्टों की बैठक हुई। भौतिक राशियों का अध्ययन करने में जब दुविधा उत्पन्न हो रही थी, तो उस समय एक वैज्ञानिकों का संगठन हुआ। उसमें बताया गया कि भौतिक विज्ञान को डिवाइड किया गया, भौतिक राशियों को डिवाइड किया गया। भौतिक राशियों को डिवाइड 3 पार्ट में किया गया, एक मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। यानी मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। ये भौतिक राशियां जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि, पूरक राशि। तो अब इसमें चलते हैं कि मूल राशियां क्या होती हैं। यानी वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, उसे हम मूल राशि कहते हैं। इनको व्यक्त करने के लिए किसी दूसरे राशि की आवश्यकता नहीं होती है, यही मूल राशियां कहलाती हैं। मूल राशियां जो होती हैं 7 होती हैं। पहली जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये मूल राशियां 7 है। उसके बाद से व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं, यानी व्युत्पन्न राशि क्या है, तो वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं, उसे हम व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बल है, बल जो है मूल राशियों की सहायता से प्राप्त होता है, यानी ये दूसरे राशि से प्राप्त किया जा रहा है। जैसे बल जो है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान जो है मूल राशियों के अंतर्गत आता है, और त्वरण भी जो होता है
ये भी त्वरण भी जो होता है मूल राशियों की सहायता से ही प्राप्त किया जाता है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि के अंतर्गत आएगा। विस्थापन भी है, ये मूल राशियां ही है। विस्थापन का मतलब एक प्रकार की ये दो बिंदुओं के बीच की दूरी ही हुआ, तो ये मूल राशियों के अंतर्गत आता है, इसलिए यह मूल राशियों के द्वारा प्राप्त किया गया है, इसलिए ये व्युत्पन्न राशि है। उसके बाद से है पूरक राशियां, यानी ऐसी राशियां जो बीमाहीन होती हैं। ऐसी राशियां जो बीमाहीन होती हैं फिर भी इनका मात्रक होता है, फिर भी ये अपना मात्रक रखती हैं, उसे हम पूरक राशियां कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में कोण है और घन कोण है। कोण क्या है? दो रेखाओं के बीच का जो एंगल है ये कोण होता है। घन कोण किसी वस्तु के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, ये घन कोण होता है। किसी वस्तु के क्षेत्रफल द्वारा उसके केंद्र पर अंतरित जो कोण होता है उसी को हम घन कोण कहते हैं। ये पूरक राशियां होती है। दो पूरक राशियां हैं, कोण और घन कोण। कोण का कोई बीमा नहीं होती है और न ही घन कोण का कोई बीमा होता है, फिर भी इसका मात्रक होता है। फिर भी इन दोनों राशियों का मात्रक होता है। इन राशियों का कोण का जो मात्रक होता है रेडियन होता है। घन कोण का जो मात्रक होता है स्टेरेडियन होता है। स्टेरेडियन होता है। ये बीमाहीन राशि है, फिर भी इनका मात्रक होता है। ये पूरक राशियां न तो मूल राशियों में आती हैं और न ही व्युत्पन्न राशियों में आती हैं। ये अलग एक पूरक राशि बन जाता है, इसलिए भौतिक राशियों को तीन भागों में बांटा गया था, मूल राशि, व्युत्पन्न राशि और पूरक राशि। अब यहाँ पर चलते हैं हम, मूल राशियों के मात्रक भी होते हैं, यानी मूल मात्रक क्या होता है ये जानना है। तो वे भौतिक मात्रक जो पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, जिनको व्यक्त करने के लिए दूसरे मात्रक की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम मूल मात्रक कहते हैं। यानी मूल मात्रक, दूसरे शब्दों में इसको कह सकते हैं कि मूल राशियों के मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रकों की संख्या जो है 7 है। पहला मीटर है, दूसरा किलोग्राम है, तीसरा सेकेंड है, चौथा केल्विन है, पांचवा एम्पियर है, छठवां कैंडिला है, सातवां मोल है। यानी ये मूल मात्रक है। मूल मात्रकों की संख्या 7 होती है। यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है? यानी वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं। वे भौतिक मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त होते हैं या प्राप्त किए जाते हैं, उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो मीटर भी जो है मूल मात्रक के अंतर्गत आता है ना। मीटर मूल मात्रक के अंतर्गत आता है और सेकेंड भी जो है मूल मात्रक के अंतर्गत आता है। इसलिए ये जो है व्युत्पन्न मात्रक, क्योंकि मूल मात्रकों की सहायता से ये प्राप्त किए जा रहे हैं। दूसरा जो है वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड है। तो मीटर प्रति सेकेंड जो है मीटर प्रति सेकेंड है, तो मीटर भी क्या है? मूल मात्रक के अंतर्गत आ रहा है। सेकेंड भी जो है मूल मात्रक के अंतर्गत आ रहा है। इसलिए वेग का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकेंड, ये भी जो है व्युत्पन्न मात्रक होता है। और यहाँ पर पूरक मात्रक मैं बता ही दिया हूँ कि पूरक दो मात्रक जो होते हैं, दो होते हैं, रेडियन होता है और दूसरा स्टेरेडियन होता है।
पूरक राशियां भी यहाँ पर दिया गया है, कोण, घन कोण। अब यहाँ पे इसके आगे हम लोग ये पूरा जो था राशि पर आधारित था। राशियां क्या होती है, यहाँ पर एक चीज और दिया गया है, खुशी है, गम है, इच्छा है, गुस्सा है। इसको खुशी को हम माप नहीं सकते हैं, गम जो है इसको भी मापा नहीं जा सकता है, इच्छा है किसी भी व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसको हम जान नहीं सकते हैं, गुस्सा भी है इसको मापा नहीं जा सकता है। ये जो है किसी राशि के अंतर्गत नहीं आते हैं, ये किसी भी राशि के अंतर्गत नहीं आते हैं। अगला जो पार्ट होगा, सेकेंड जो होगा पार्ट, अगले वीडियो में आप लोगों को दिया जाएगा। इससे पहले आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और जितना से ज़्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए।